Hi everyone, my name is Kritika. Welcome or welcome back to my YouTube channel. We are back with another story time video. तुम्हें बैकग्राउंड चेंज नज़र आ रहा होगा which clearly means that I'm back in Pune. एंड मुझे 2 दिन से ना काफ़ी ऐसे ब्लै फील हो रहा है, मेरा कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा, क्योंकि जब तुम ऐसे 1 साढ़े 1 महीने 1.5 महीने घर पे रह के आ जाते हो ना, उसके बाद वो रूटीन का हिस्सा बन जाता है, तो फिर देन गेटिंग बैक टू लाइक स्टेइंग अलोन एंड देन डीलिंग विथ एवरीथिंग अलोन becomes a little difficult. At the same time, I'm taking some major life decisions which are like, I don't know, I'm not like, I don't know, बताऊंगी कभी. So many story times coming soon of my own also. I have so much to talk about. अभी तक no, I had no mental or emotional capacity because I was so drained and I was so overburdened with so many things going on in my life कि मेरे पास हिम्मत ही नहीं थी कि भाई मैं कैमरा चालू करके अपने बारे में कुछ बात कर पाऊँ और बता पाऊँ कि मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है. So I was just keeping myself busy with talking about logo ki story and discussing, because this is only one thing that gives me like a little escape from everything that is going on around me. कि मैं यहाँ बैठ के फाइनली कुछ बात कर सकती हूँ, ऐसा लगता है दोस्तों से बात कर रहे हैं, कुछ और बात कर रहे हैं. एंड आई एम नॉट समवन हु लाइक टॉक्स अबाउट हर फीलिंग्स वेरी ओपनली, तो मुझे थोड़ा टाइम लगता है ओपन अप होने में कि यार थोड़े टाइम लेके आराम से शांति से बताएंगे. सो या दैट्स देयर, but we will get into it some other video maybe soon. For now, let's talk about this one story that was really like बुरी ही है भाई, बुरी ही कहानी है, मैं तुम्हें बता रही हूँ. क्रेजी चीटिंग स्टोरी अगेन, this time coming from a guy. So let's get into the video. So the guy's name is क्या नाम बताया, रेयांश. guy's name is रेयांश and the girl's name is त्रिशा. तो रेयांश को त्रिशा से पहली नज़र में प्यार हो जाता है कॉलेज में एंड ही स्टार्ट्स अप्रोचिंग हर. मैं तुम्हें बता रही हूँ कि बंदों को डे 1 से पता होता है इस बंदी के लिए सीरियस होना है या नहीं होना है, एंड they will act accordingly. I can make a separate video telling you how guys behave when they are genuinely into you and how they behave when they don't like you at all. You let me know if you want that video. तो रेयांश फुल लवर बॉय एरा में तुरंत स्किप कर जाता है एंड ही स्टार्ट्स अप्रोचिंग दिस गर्ल विथ ऑल हिज हार्ट. एंड त्रिशा फॉर्चुनेटली रेसिपिकेट करती हैं, शी ऑल्सो स्टार्ट्स लाइकिंग रेयांश. एंड सूनर दे बिकम दिस कपल जो एकदम ऐसे वाला कपल गोल्स वाला हो जाता है, दैट एवरी वन इज लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग देयर इंस्टाग्राम पिक्चर्स टुगेदर एंड दे आर पोस्टिंग इट एवरीवेयर एंड सब लोग बहुत खुश हैं एंड काफ़ी ज़्यादा ऐसे है कि हाँ हम तो शादी करेंगे, हमारे बच्चों के नाम ये होंगे वो होंगे. बिल्कुल पहला पहला प्यार वाला माहौल छाया हुआ है. सारा रिलेशनशिप बहुत अच्छा चलता है, बहुत स्मूथली चलता है. 3 साल हो जाते हैं रिलेशनशिप को या 4 साल हो जाते हैं रिलेशनशिप को. इनकी ग्रेजुएशन खत्म हो जाती है एंड रेयांश डिसाइडेड टू गो out of India for his masters. He gets a good scholarship and a really good college. तो वो त्रिशा से इस बारे में डिस्कस करता है that how things are going to be between us, क्योंकि अब मैं जा रहा हूँ और हमें साथ रहने की आदत है, तो लॉन्ग डिस्टेंस ऑफ कोर्स डिफिकल्ट होने वाला है. इट्स नॉट ईजी दैट यू लाइक समवन सो मच, स्पेशली फॉर पीपल जिनका लव लैंग्वेज इज क्वालिटी टाइम, फिजिकल टच. यू आर नॉट एबल टू डू ऑल ऑफ दैट. यू कैन जस्ट सिट एंड इमेजिन कि ओके ऐसा हो सकता है या हम ऐसा करते थे. यू कैन जस्ट टॉक अबाउट दैट. लेकिन फिर भी रेयांश ने बोला दैट ही विल मेक श्योर कि वो अपना टाइम टेबल ऐसे एडजस्ट करे इंडियन टाइम जोन के हिसाब से कि कभी भी त्रिशा को ये फील ना हो कि ये वहां जाके मुझे भूल गया, मुझसे बात नहीं करता है, मुझे भाव नहीं देता है. एंड त्रिशा अग्रीड टू दैट एंड शी एक्टेड वेरी सपोर्टिव कि नहीं यार, करियर कम्स फर्स्ट, रिलेशनशिप तो क्या है, अगर 2 people रियली वांट टू मेक इट वर्क वी कैन मेक इट वर्क. तो रेयांश को बहुत ही ज़्यादा ऐसे लगा कि नहीं यार, शी इज़ रियली अंडरस्टैंडिंग एंड नाइस, सो आई शुड जस्ट गो. देन ही गोज. एंड अब तुम्हें पता है कि भाई कोई नए शहर जाओ, कोई नई कंट्री जाओ, तो कितना कुछ होता है यार करने को. यू आर बेसिकली स्टार्टिंग योर लाइफ अगेन. तुम्हें पता नहीं है, तुम लोगों को नहीं जानते हो, तुम नर्वस हो, तुम इतना पैसा लगा के आए हो, तुम्हारे ऊपर वो टेंशन है कि यार नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी, कैसी लगेगी, क्या होगा, साथ में पार्ट टाइम जॉब भी करनी है अगर वहां जाके रह रहे हो तो. तो रेयांश वॉज बिजी इन ऑल ऑफ दिस, बट ही यूज टू मेक श्योर कि वो रोज त्रिशा के लिए एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम निकाले ताकि उसको ये ना फील हो कि ये मुझसे बात ही नहीं कर रहा है. वो भले ही अपनी नींद खराब कर लेता था कि कुछ घंटे कम सोएगा, लेकिन बात इससे जरूर पूरी करनी है. And that is such a beautiful thing to do. Like someone being so considerate and thoughtful about you and your emotions is next level affection. तो अब क्या होता है कि ये सब कुछ सारा कुछ स्मूथली चल रहा होता है, लेकिन रेयांश को ना त्रिशा का बिहेवियर ऐसे लगता था कि वो थोड़ी डिस्टेंट होती जा रही है या इतना ओपन अप करके बात नहीं करती जैसे कर पाते थे हम लोग पहले. बट उसको ऐसा लगा कि यार मे बी इट्स बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस, कि अब वो सारी क्यूट वाली कपली जो चीज़ें होती थी हर जगह, वो अब हम नहीं कर पा रहे हैं ना. अब हमारे पास बस फेस टाइम है, अब हमारे पास बस ये बातें है करने को कि मिलेंगे तो ये करेंगे, मिलेंगे तो वो करेंगे, या फिर हम पहले कैसे रहते थे, पहले क्या क्या करते थे,
यही सारी बातें उन लोगों के बीच हो रही है। तो अब क्या होता है कि धीरे-धीरे ये रिलेशनशिप ऐसे चलता रहता है, रेयांश अपनी चीज़ों में बिज़ी रहता है, वो पार्ट टाइम जॉब भी कर रहा है, मास्टर्स भी कर रहा है, फिर जैसे-तैसे टाइम निकालता है तृषा के लिए थोड़ा बहुत फैमिली के लिए टाइम निकालता है, थोड़ा बहुत मी टाइम निकालता है। इस सब के चक्कर में ही हैड नो आइडिया और ही हैड नो ब्रेन टू फोकस कि भाई ये बंदी मेरे से डिस्टेंस क्यों हो रही है, ये क्यों कर रही है, वो क्यों कर रही है। ही वुड डेफिनेटली आस्क her कि तुझे किसी बात का बुरा लगा है क्या, कुछ है क्या, प्लीज कम्युनिकेट। शी वुड नॉट कम्युनिकेट एंड शी वुड जस्ट से कि नहीं कुछ भी नहीं है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ मस्त तो है, व्हाट हैपेंड, मैं तो ऐसे ही बिहेव करती हूँ, मैं तो शुरू से ही ऐसी हूँ। शुरू से Reyansh is someone who has known Trisha for 4 years. He should know वो शुरू से कैसी है. But even after that, Reyansh was like, maybe I'm just overthinking because it's a long distance relationship. तो जैसे जैसे ऐसे रिलेशनशिप प्रोग्रेस करती है, इनकी मास्टर्स डिग्री प्रोग्रेस करती है, ही वुड मेक श्योर कि वो विजिट करे एंड वेन एवर ही इज विजिटिंग इंडिया टू हिज पेरेंट्स, ही वुड मेक श्योर कि वो त्रिशा को ज़्यादा टाइम दे, क्वालिटी डेट्स पे लेके जाना, सब कुछ मूवीज प्लान करना, डिनर्स पे जाना, एवरीथिंग जो एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में मिसिंग होती है। कभी भी त्रिशा बैठ के कंपेयर ना कर रही हो कि यार मेरा बॉयफ्रेंड होने के बाद भी मैं ये सारी चीज़ें कर नहीं पाती हूँ। तो ही वुड कॉम्पनसेट फॉर एवरीथिंग, जो भी टाइम नहीं मिला है, जो भी कुछ हुआ नहीं है। ही वॉज जेन्युइनली एक्साइटेड कि यार आई एम फाइनली गेटिंग टू स्पेंड सम टाइम विथ माई गर्लफ्रेंड। ऑन दी अदर हैंड क्या होता है, अब ये सब कुछ चलता रहता है, रिलेशनशिप प्रोग्रेस करती रहती है, ऑन एंड ऑफ चलता रहता है, लड़ाई वड़ाई भी चलती रहती है, लेकिन चीज़ें तुरंत सॉल्व हो जाती है बिकॉज दे वुड पुट एफर्ट्स एंड वेन एवर ही वुड कम्युनिकेट शी वुड लिसन एंड टॉक एंड वुड सॉल्व थिंग्स एंड सब कुछ अच्छा चल रहा था। अब क्या होता है कि रेयांश की जॉब भी लग जाती है एंड ही इज अर्निंग रियली वेल एंड सब कुछ अच्छा चल रहा है एंड त्रिशा डिसाइडेड टू टेक अ करियर ब्रेक एंड उसको ये था कि आई विल फिगर आउट व्हाट आई हैव टू डू इन फ्यूचर, राइट नाउ आई एम नॉट इन द मूड टू जस्ट थिंक अबाउट इट एंड ये सारी चीज़ें अभी मेरा बिल्कुल मन नहीं है, दैट इज़ नॉट द वाइब आई एम लुकिंग फॉर। And she would do like she would post pictures of going at clubs and restaurants, which Riyansh was not aware of because he was too busy in his own life building the career that he wanted, जिसके लिए वो इतना सारा रिस्क लेके बाहर गया है। उसको वो सारा कुछ इन्वेस्टमेंट का रिटर्न एंड वो सारा कुछ उसकी वर्थ निकालनी थी कि वो इतना ज़्यादा बिजी था कि उसको पता ही नहीं था कि भाई ये सब भी चल रहा है। तो त्रिशा क्या करती थी, शी हैड सो मेनी गाइज following her and she was following so many guys. Like women having guy followers is okay because guys do follow, but you following them back is something that is questionable if you don't know them personally on that level कि हाँ ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। Like you would not follow random guys who are posting like half naked pictures on of themselves while you already have a boyfriend, guys who are sexualizing themselves, guys जो हमेशा ऐसे thirst trap पोस्ट करते हैं। जितना गलत ये बंदों के लिए उतना ही गलत बंदियों के लिए भी है। We should also have some control in ourselves. तो अब क्या होता है कि वो जब उसके पास फाइनली जॉब होती है एंड ही इज़ फाइनली मेंटली स्टेबल, ही स्टार्ट्स पेइंग मोर अटेंशन टू दिस बिहेवियर कि ये सब क्या है। तो वो देखता है एक दिन उसके रैंडमली, आज तक कभी रेयांश के दिमाग में ख्याल ही नहीं आया था कि फॉलोइंग चेक करनी चाहिए या ये करना चाहिए। उसने देखा त्रिशा ने कोई तो फोटो ऐसी पोस्ट करी है जिसपे किसी बंदे का लाइक है जो एकदम पॉप करके आ रहा है एकदम सामने। उस बंदे को ये नहीं जानता रेयांश। उस बंदे की प्रोफाइल इसने जाके देखी तो दिस गाय इज सम डीजे एट सम क्लब दैट त्रिशा रिसेंटली वेंट टू। तो उसने क्वेश्चन करा कि डू यू नो द डीजे पर्सनली। तो उसने बोला या वी विजिट देयर ऑफन, सो नाउ आई नो द डीजे पर्सनली एंड आई नो सो मेनी ऑफ देम, सो आई फॉलोड देम, लाइक दे आस्क फॉर माई इंस्टाग्राम एंड आई फॉलो देम बैक। Girl, you cannot give away your Instagram like that to random dudes when you are already in a very seriously committed relationship. If you are single, give whatever you want to random guys. But this is so disrespectful for your partner to even engage in a flirty conversation with someone. This is like micro cheating मेरे हिसाब से तो, कि भाई पीठ पीछे तुमने किसी को दे दिया और तुमने बताया भी नहीं है। सम लोगों के लिए दिस वुड बी वेरी कैजुअल कि हाँ चलो ठीक है बंदा है, हमने बात करी और उसका इंस्टाग्राम एक्सचेंज कर लिया। इमेजिन अ गाय डूइंग दैट टू यू, हाउ वुड यू थिंक, what would you think about the situation? सो नाउ रेयांश डिड नॉट क्वेश्चन दिस कि हाँ चलो ठीक है इसका नेचर है थोड़ा सा फ्रेंडली सा, तो हो गई होगी दोस्ती, जो भी हो गया होगा चल रहा होगा, ठीक है। वो फिर भी इतना लोड नहीं लेता है कि मुझे ये तू में नहीं करनी है, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप का जो बेस होता है ना, दैट इज बेस्ड ऑन ट्रस्ट। इफ यू कैन नॉट ट्रस्ट द पर्सन देन दिस रिलेशनशिप इज नॉट गोइंग टू वर्क आउट। ट्रस्ट एंड जेन्युइन लॉयल्टी टुवर्ड्स ईच अदर इज समथिंग दैट इज गोइंग टू मेक अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप वर्क। वरना अगर ये चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती है ना, लाइक बेसिक कंसिडरेशन, जैसे वो इंडिया में है और तुम कहीं बाहर हो
and then you adjusting your time as per Indian time zone. This is basic consideration. Some people will call it bare minimum, लेकिन एक इंसान जो लिटरली 10 चीज़ों के साथ स्ट्रगल कर रहा है उसके लिए ये वाला थॉट पुट करना इज नॉट bare minimum. This is something that someone who is not serious about you will not even think about doing. तो अब क्या होता है कि जब भी रेयांश की दादी की थोड़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है एंड उसका प्लान बनता है कि अभी वो इंडिया आएगा 3-4 महीने के लिए, 3-4 महीने के लिए रुक के जाएगा। तो वो बहुत एक्साइटमेंट के साथ त्रिशा को बताता है कि मैं 3-4 महीने के लिए इंडिया आ रहा हूँ, सो आई एम गोइंग टू बी स्पेंडिंग सो मच टाइम विथ यू एंड वी माइट ऑल्सो लाइक प्लान टेलिंग अबाउट दिस टू आवर पेरेंट्स, एंड हम लोग देखते हैं कि कैसा क्या चल रहा है, कैसे होने वाला है, ये सब कुछ करके। तो त्रिशा अग्रीज की हाँ ठीक है करते हैं ना, आई एम सो एक्साइटेड, ये आई हैव सो मेनी थिंग्स प्लान्ड एंड ऐसे करके बहुत खुश होती है एंड दे आर सो हैप्पी दैट फाइनली अब इतने टाइम बाद, इतने सारे टाइम के लिए, क्योंकि रेयांश बीच बीच में आता था बट इतने ज़्यादा टाइम के लिए नहीं आ पाता था। सो दिस वॉज द फर्स्ट टाइम कि वो फाइनली 3-4 महीने के लिए आ रहा था आफ्टर ऑल दैट। तो अब क्या होता है कि ये सारी चीज़ें चल रही है, रेयांश इज डीलिंग विथ हिज फैमिली इश्यूज वेल ही इज ऑल्सो डीलिंग विथ वट एवर देयर रिलेशनशिप इज गोइंग ऑन। तो अब त्रिशा के ना कुछ रेड फ्लैग्स सामने आने लगे, जैसे वो अपना फ़ोन को लेके बहुत ही ज़्यादा स्नीकी होती थी। अपना फ़ोन कभी भी रिवील नहीं करेगी कि ऐसे किसी का फ़ोन आया तो उठाएगी नहीं, फ़ोन उल्टा करके रख देगी। उसका फ़ोन हमेशा साइलेंट पे रहता है, कोई भी नोटिफिकेशंस अलाउ नहीं करती है, कुछ भी नहीं करती है। तो रेयांश बहुत ही ज़्यादा कंसर्न होने लगा है सोच के कि इतने बंदे इसको कॉल क्यों करते हैं सारा दिन एंड इतने सारों के मैसेजेस क्यों आते हैं। डू यू हैव दैट मेनी फ्रेंड्स कि मैं वहाँ था तो यू हैव मेड ऑल दीज फ्रेंड्स नाउ। इट्स नॉट अबाउट गाय फ्रेंड्स दैट ही वाज कंसर्न्ड अबाउट, इट वाज मोर ऑफ रैंडम क्लब के डूड्स वायर दे टेक्सटिंग हर। और अगर इन बंदों की ज़्यादातर की पब्लिक प्रोफाइल है एंड दे आर ओपनली लाइकिंग एंड कॉमेंटिंग ऑन योर गर्ल्स पिक्चर एंड यू कैन नॉट डू एनीथिंग बट सिट एंड वॉच कि अरे ये हो क्या रहा है। तो रेयांश ने बहुत रिस्पेक्टफुली त्रिशा से पूछा कि चल क्या रहा है, आई वॉन्ट यू टू बी ऑनेस्ट विथ मी, आई वॉन्ट टू चेक योर फोन। तो त्रिशा ने बोला कि डू यू नॉट ट्रस्ट मी, लाइक यू कैन नॉट इन्वेड माई प्रिवेसी लाइक दिस, दैट यू कैन नॉट चेक माई फोन एंड आई डोंट वॉन्ट यू टू चेक माई फोन एंड ऐसे बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है। तो रेयांश वॉज लाइक कि भाई मैंने आज तक कभी कुछ बोला है क्या, हम लोगों को इतने साल हो गए हैं साथ में, मैंने कभी तेरा फ़ोन नहीं मांगा, आई एम नॉट इवन गोइंग टू रीड द कॉन्वर्सेशंस, यू जस्ट डू वन थिंग, तो बस मुझे अनलॉक करके दे दे, मैं बस देखूंगा कि कितनी चैट्स हैं, मुझे अंदर कॉन्वर्सेशन देखना ही नहीं है। इतना तो आई थिंक आई डिजर्व बिकॉज आई एम जस्ट फीलिंग वेरी इनसिक्योर एंड इतना सा करने से इफ़ आई गेट अ लिटिल रीअश्योरेंस प्लीज़ डू इट, क्योंकि तेरे बिहेवियर के ये रेड फ्लैग्स हैं जो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ कि क्या कैसे मैं इनको जस्टिफाई करूँ। तू जो वर्ड्स से बता रही है योर वर्ड्स आर नॉट मेकिंग सेंस टू मी कि तू ऐसे क्यों कर रही है बिहेव। तो त्रिशा फिर बोलती है कि अच्छा चलो ठीक है चेक। तो ही स्टार्ट्स चेकिंग। तो अब क्या हुआ कि व्हाट्सएप पे कॉन्वर्सेशंस तो थी लेकिन कॉन्वर्सेशंस में कोई कॉन्वर्सेशंस नहीं थी। ऐसे होता है ना कि दैट यू आर नॉट डिलीटिंग द एंटायर चैट बट यू आर जस्ट डिलीटिंग द कंटेंट ऑफ द चैट। तो फिर चैट्स ही क्यों है? अगर तुमने किसी बंदे से बात ही नहीं करी तो ये फेसबुक मैसेंजर तो है नहीं कि नोटिफिकेशन आएगा दिस पर्सन इज नाउ ऑन मैसेंजर, दिस पर्सन इज देयर, से हाई टू देम। व्हाट्सएप पे तो तुमने जब तक कॉन्वर्सेशन इनिशिएट नहीं करी वो तुम्हारे चैट विंडो में ही नहीं दिखेगा वो बंदा। तो ऐसे मल्टीपल लड़के उसको दिखे। तो उसने बोला कि यार तुझे भी पता है तूने चैट डिलीट करी है, मुझे भी पता है तूने चैट डिलीट करी है, जस्ट कम क्लीन एंड लेट मी नो कि क्यों डिलीट करी है, ऐसा क्या था इन चैट्स में कि तुझे डिलीट करना पड़ा। नाउ इवन इफ यू आर नॉट स्लीपिंग विद समवन, इफ यू आर कंसर्न्ड कि भाई मैंने इस बंदे के साथ या इस बंदी के साथ जो चैटिंग करी है ये मेरा पार्टनर डिफरेंटली देख सकता है तो आई हैव टू डिलीट दिस पार्ट बिफोर मीटिंग दिस पर्सन, यू आर चीटिंग। दिस इज चीटिंग। दिस इज नॉट इवन माइक्रो चीटिंग। इफ योर पार्टनर इज नॉट अवेयर तुम किसी ऑपोजिट जेंडर के इंसान के साथ, अ जेंडर दैट यू आर अट्रैक्टेड टू, उस इंसान के साथ भी कहीं जा रहे हो एंड योर पार्टनर इज नॉट अवेयर, यू आर गोइंग वन ऑन वन, चीटिंग, माइक्रो चीटिंग। अगर तुम्हारे मन में कुछ है ही नहीं गलत तो फिर छुपाना क्यों है? फिर तो बताओ ना, बिंदास रहो कि हाँ भाई बात करी, ये बात करी, पढ़ ले, कुछ गलत बात नहीं करी हमने। दोस्त बनाना तो कोई गलत बात नहीं है ना, छुपाना क्यों पड़ रहा है? सो दैट इज वन क्वेश्चन दैट रेयांश केप्ट आस्किंग कि यार आई एम नॉट गोइंग टू गो जब तक तू मुझे चैट्स नहीं दिखा देती, या फिर चैट्स तो अब तूने डिलीट कर दिया, तू अपने मुंह से ही सच सच बता दे, आई एम गोइंग टू बिलीव वॉट एवर कम्स आउट ऑफ योर माउथ, बट तू कुछ तो बोल, कुछ तो जस्टिफिकेशन दे, ऐसा क्या था इन चैट्स में कि तूने डिलीट कर दिया। तो उसने बोला कि चैट्स तो मैंने इसलिए डिलीट कर दी बिकॉज यू वर आउट एंड यू वर नॉट गिविंग मी इनफ टाइम, सो आई वॉज रियली मैड एट यू एंड मैं तुम्हारे बारे में बात करती थी कि अरे वो मेरा बॉयफ्रेंड तो ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है, एंड मुझे लगा कि अगर तुम पढ़ लोगे तो तुम्हें बहुत हर्ट होगा सोच के कि मैंने तुम्हारे बारे में ऐसी बातें बोली, बट इट केम आउट ऑफ जेन्युइन फ्रस्ट्रेशन एंड नॉट आउट ऑफ द थिंग के मैं तुम्हारी बुराई करना चाहती हूँ।
पीपल, लेट मी टेल यू, अगर तुम्हारा कोई पोटेंशियल पार्टनर है, तुम्हारा ऑलरेडी एक पार्टनर है, और कोई ऐसा इंसान है जिससे तुम बात कर रहे हो, कैन बी योर पोटेंशियल पार्टनर, यू आर नॉट सपोज टू बिच अबाउट योर पार्टनर टू देम. तुम अपने पार्टनर की बुराई किसी तीसरे इंसान से नहीं करोगे जाके, वो भी ऐसे जेंडर से दैट माइट बी अट्रैक्टेड टू हर. व्हाई डू यू हैव टू टॉक इल अबाउट देम? इफ यू हैव सम प्रॉब्लम्स, अगर तुम्हारे दोस्त है उनके साथ तुम डिस्कस कर रहे हो, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट लिटरली डिसरिस्पेक्टिंग योर पार्टनर, टॉकिंग अबाउट them in such a way that feels insulting is not good. This is not good behavior. तो अब वो ये सारी बातें जब भी बोलती है, तो रियांश वाज लाइक, ओके बट व्हाई आर यू टॉकिंग टू रैंडम डीजेस अबाउट मी? व्हाट इज गोइंग ऑन? व्हाई आर यू टेलिंग देम? एंड तो वो ऐसे करती है, मतलब इतने सारे क्वेश्चन, बहुत लंबी ये डिस्कशन चली है, बहुत सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई है. बॉटम लाइन इज कि बहुत लंबे डिस्कशन के बाद एंड बहुत ज़्यादा देर तक लिटरली लाइक फोर्सिंग त्रिशा ऑन गन पॉइंट कि बता 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 बता, वो फाइनली बता देती है दैट आई वॉज चीटिंग ऑन यू. मैंने एक डीजे के साथ मेकआउट कर लिया था, एंड दैट इज़ दी ओनली थिंग दैट आई वॉज हाइडिंग, एंड बाकी सारे लोग ऐसे हैं बिकॉज आई वॉज सो ड्रंक एंड मुझे समझ नहीं आना, आई वॉज फीलिंग सो लोनली. तुम्हें तो पता है कि हम लोग हमेशा साथ में ही रहते थे एंड साथ ही रहने की आदत थी, तो आई वॉज नॉट एबल टू हैंडल दिस एट ऑल. डिस्टेंस सडनली बहुत ज़्यादा हो गई थी, फिर मेरे करियर का भी मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ. सो आई वॉज जस्ट carried away एंड मुझे नहीं समझ आया, एंड देन आई डोंट वांट टू लूज यू बिकॉज व्हाट वी हैव इज सो स्पेशल, एंड ये वो सारी बातें उसने बोली. तो रियांश वाज लाइक, यू कुड हैव कम क्लीन, पहले ही मुझे बता देती ना, ये सारे ड्रामे की क्या ज़रूरत थी, तू सीधा सीधा मुझे बता देती. एंड शी वाज लाइक, एटलीस्ट मैं बता तो रही हूँ, मैं छुपा भी तो सकती थी, एटलीस्ट आई एम बीइंग ऑनेस्ट अबाउट इट. भाई ये क्या बात हुई यार? तुम कुछ भी करके आ जाओ और आके बोल दो भाई एटलीस्ट मैंने छुपाया नहीं, या बता दिया मैंने, तो बता देने से क्या गलती गलती नहीं होती है? और छुपा भी तो सकती थी. अरे एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, ये क्या है भाई? तो ये इसको आके ऐसे ऐसे बोलने लगती है, एंड रियांश इज लाइक कि ठीक है बहन, नो नो ठीक है बहन. वो बोलता है कि आई जस्ट नीड सम टाइम टू प्रोसेस व्हाट हैज हैपेंड. तो अब ऐसा है कि रियांश को ऐसा था कि वो मतलब वो उसको रोते हुए नहीं देख सकता था. वो जैसे गिड़गिड़ा के रो रही थी उसके सामने और ऐसे बता रही थी कि यार आई वाज सो लोनली एंड मेरे साथ ये हो गया वो हो गया एंड आई एम स्ट्रगलिंग विद दिस, आई एम स्ट्रगलिंग विद दैट. उसको जेन्युइनली ऐसा लगा कि यार मेरे इतने ज़्यादा एफर्ट करने के बाद भी आई कुड नॉट गिव हर दैट स्पेस एंड टाइम कि उसको मेरे साथ कंफर्टेबल लगे, कि वो फिर भी जाके उसको रैंडम बंदों से बात करनी पड़ रही है एंड रैंडम लोगों से वैलिडेशन लेना पड़ रहा है. तो वेयर वॉज आई लैकिंग? तो वो अपने आप को थोड़ा ऐसे इंट्रोस्पेक्ट करने लगता है. एंड इन द प्रोसेस, क्योंकि वो बोलती है कि पहली और आखिरी बार है, हो गया, नाउ वी हैव टू गेट मैरिड, तो कुछ भी होने नहीं वाला, आई एम सो सॉरी एंड ये अरे वी हैव टू गेट मैरिड तो कुछ भी होने नहीं वाला? अरे भाई शादी कोई तुम्हारी कैद थोड़ी है कि कोई तुम्हें गले से पट्टा बांध के और बांध के रख देगा कि हाँ चलो अब तुम कहीं नहीं जा सकते हो. शादी इज लाइक, भाई टू पीपल लिविंग टुगेदर, दे लव ईच अदर, दे आर नॉट forced to live together and stay loyal to each other. They do it because they want to. जब तुम्हें कोई पसंद आता है ना, उसके अलावा किसी और की तरफ देखने का भी मन नहीं करता है, बात करना तो बहुत दूर की बात है. तो ये चीज त्रिशा बोलती है कि यार अब तो है ना, मतलब वी हैव अ फ्यूचर एंड हम लोग इतना सारा कुछ एक गलती की वजह से, प्लीज डोंट रूइन इट प्लीज. वुमन यू रूइंड इट, यू रूइंड इट. तो रियांश बोलता है कि ठीक है, ओके लेट्स स्टार्ट फ्रेश. तो तूने एक मेकआउट का बताया, इसके अलावा भी अगर तूने किसी से फ्लर्ट किया है, किसी डेट पे गई है, come clean about every single thing and I'm going to forgive you and we will move past it. I don't know how I'm going to forgive you, लेकिन मैं ट्राई करूंगा क्योंकि I also love you so much and I want to make things work. and अब तुझसे गलती हो गई है, तू genuinely guilty है, तू सॉरी बोल रही है, तो मैं तुझे दूसरा चांस देता हूँ. भाई और बहनों, मैं हाथ जोड़ के तुमसे विनती करती हूँ और तुम्हें बताना चाहती हूँ, once a cheater always a cheater. You are catching them for the first time, they are not doing it for the first time. Let me tell you that. आपको पता चल जाएगा. जिस इंसान की एक बार इधर उधर मुंह मारने की आदत हो जाती है, वो लोग रेयरली कभी सुधरते हैं. चीटिंग इज नॉट मिस्टेक, इट्स अ चॉइस दैट यू मेड. एंड पीपल जस्ट blame alcohol and दूसरे नशे for their ill behavior, क्योंकि it's very easy to mask your behavior in नशे, but it is only bringing out your true personality. तुम जो एक्चुअल में हो वो बाहर आ जाता है बस, या फिर तुम वही हो पूरे वक्त,
तुम बस बाहर ले आते हो उस पर्सनैलिटी को और फिर बोल देते हो बिकॉज़ इट्स ईज़ी ना, अभी अल्कोहल पे ब्लेम कर देंगे और निकल जाएँगे। यू हैव समवन टू ब्लेम टू। यू डोंट हैव टू टेक अकाउंटेबिलिटी ऑफ योर ओन शिटी बिहेवियर। तो अब क्या होता है कि रेयांश उसको बोलता है कि ठीक है, मैं तुझे माफ़ कर देता हूँ और हम लोग मूव पास करने को ट्राई करते हैं इस चीज़ से। लेकिन फिर उसको और भी लोगों से, और भी दोस्तों से, बिकॉज़ दे वर फ्रॉम सेम कॉलेज, तो और भी लोगों से बातें सुनने को मिलती है कि अरे ये तो ऐसे बिहेव कर रही थी, उधर से उससे इसके साथ भी मैंने उसको देखा था एंड ऐसे करके उसको बहुत सारी बातें ऐसी सुनने को मिलती है जो लाइन अप नहीं कर रही थी। और तृषा भी कुछ क्लियरली बताती नहीं थी, तो उसको ये तो रियलाइज़ हो गया था कि ये एक मेकआउट नहीं है, इसने और भी लोगों के साथ और भी चीट किया हुआ है मुझ पे। तो फाइनली एक दिन वो डिसाइड करता है दैट दिस इज़ नॉट गोइंग टू वर्क आउट, मेरे फैमिली सिचुएशन भी काफ़ी कुछ चल रहा है। ये सब हो रहा है ये 4 महीने के बीच में ही, जो वो घर आया हुआ है, ये सब तेज़ी से हो रहा है। तो ऑन एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ तगड़ी लड़ाई चल रही है पूरे वक़्त, रैट रेस जैसे कि ये आगे निकल जाए, ये आगे निकल जाए, ऐसे करके चल रहा है कि ये क्वेश्चन्स कर रहा है, उधर से जवाब आ रहे हैं, क्वेश्चन्स कर रहा है, उधर से जवाब आ रहे हैं। अब क्या होता है कि ये सब कुछ तो हो जाता है, उसके बाद वो बोलता है कि भाई मेरे को ब्रेकअप करना है। मैं नहीं रह सकता, यू आर नॉट बीइंग ऑनेस्ट विथ मी और तू क्लियर नहीं है एंड नाउ आई कैन नॉट ट्रस्ट यू, तो बेटर इज़ कि हम रिस्पेक्टफुली कर लें बिफोर इट गेट्स टू द पॉइंट कि मेरे मन में जो तेरे के लिए 1% रिस्पेक्ट भी है, वो भी बची हुई खत्म हो जाए। तो बोलती है हाँ ठीक है, आई फुल्ली अंडरस्टैंड यू एंड ये वो करके, गलती तो मेरी ही है ना, आई डोंट डिजर्व एनीथिंग नाइस, मैं तो ऐसी ही हूँ, मुझे सब छोड़ के चले जाते हैं, मैं तो ऐसे ही फकअप कर देती हूँ, सारी अच्छी चीज़ें रुइन कर देती हूँ। करती रहे बहन। अब क्या होता है कि रेयांश आके बोलता है कि अब ये सब हो गया, उसके बाद क्या होता है, इस बात को निकल जाते हैं 10-11 दिन एंड व्हेन दे मेट फॉर द लास्ट टाइम या उसके कुछ पहले, थिंग्स हैपेंड बिटवीन देम, क्योंकि यू गेट वनरेबल, यू क्राई, यू हग एंड यू टॉक अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स, यू आर फीलिंग बैड आल्सो, सो थिंग्स हैपेंड बिटवीन देम। अब वो उसको बोलती है, एक प्रेगनेंसी टेस्ट भेजती है कि आई एम प्रेग्नेंट। तो वो हैरान हो जाता है एंड इवन आफ्टर ऑल ऑफ दिस रेयांश एक सेकंड भी क्वेश्चन नहीं करता दैट आर यू बिकॉज ऑफ मी और बिकॉज ऑफ समवन एल्स, बिकॉज इट इज़ वेरी डिसरिस्पेक्टफुल फॉर अ वुमन एंड फॉर योर पार्टनर कि तुम ऐसे सवालों से पूछो। तो रेयांश ने वो बाउंड्री सेट करके रखी कि यार अगर इतना नीचे तो नहीं गिरेगी कि किसी और का है एंड मुझे बोलेगी कि तुम्हारा है, तो मैं बोल देता हूँ कि हाँ चलो ठीक है। तो वो सडनली पिघल गया, उसको समझ में नहीं आया कि यार ये क्या हो गया, मतलब सारी चीज़ें एक तरफ है एंड ये चीज़ एक तरफ है। तो उसने बोला कि ठीक है चल मिलके अपन बात करते हैं, डिस्कस करते हैं कि क्या है। तो उसको बोलता है कि अबॉर्ट करना है, क्या करना है, तो वो बोलती है यार दिस इज़ लाइक पार्ट ऑफ अस, दिस इज़ पार्ट ऑफ यू, दिस इज़ पार्ट ऑफ मी एंड मैं बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हूँ, यू नो मी, सो आई एम सो अटैच्ड टू दिस दैट आई डोंट वांट टू लेट इट गो एंड आई वांट टू वर्क ऑन आवर रिलेशनशिप टुगेदर। तो वो क्योंकि अब ये सारी इमोशनल चीज़ें हो गई हैं, इतनी ज़्यादा हेवी बातें चल रही है, तो रेयांश मतलब ये सारी चीज़ें भुला तो नहीं सकता कोई भी, लेकिन फिर भी उसको बोलता है कि ठीक है चलो वन लास्ट चांस हम लोग करके देखते हैं। वो कहती है कि हम लोग हफ्ते डेढ़ हफ्ते वी स्टार्ट फ्रेश, क्योंकि हमारे बीच बहुत सारा आई थिंक मिसकम्युनिकेशन हो गया है एंड कम्युनिकेशन गैप आ गई है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स इतनी हो गई है। तो मैं सब कुछ बताऊँगी क्या हुआ है मेरी ज़िंदगी में इतने सालों में, तुम सब कुछ बताओ डिटेल में कि तुम्हारी ज़िंदगी में क्या हुआ है। कुछ हुआ ही नहीं था भाई, वो कॉलेज जा रहा था, काम कर रहा था, पैसा कमा रहा था कि एक दिन शादी करूँगा, इसको भी यहाँ लेके आना है, वो ये सब कर रहा था। अब क्या हुआ कि ये कहती है कि हम लोग ये करते हैं, अब 1 हफ्ता हम लोग मिलेंगे रोज़ एंड डिटेल में बातें करेंगे, लेट्स एक्चुअली गेट टू नो ईच अदर एंड गो बैक टू हाउ वी वर इन कॉलेज डेज़ एंड ये सारी बातें उसको बोलती है। तो वो बोलता है कि ठीक है चलो करते हैं, ऐसा ही करके देख लेते हैं। तो अब इनके कॉलेज के किसी कॉमन फ्रेंड की एंगेजमेंट पार्टी थी एंड इस बात को हुए थे बस 1-2 ही दिन, इसके प्रेगनेंसी रिवील को 2 दिन हुए थे। तो इनके कॉमन फ्रेंड की एंगेजमेंट पार्टी में दे आर ऑब्वियसली गोइंग टू शो अप एज कपल्स, क्योंकि ये तो कॉलेज स्वीट हार्ट्स हैं, सब लोग जानते ही हैं। तो वो दोनों गए उस पार्टी में एंड वहाँ पे त्रिशा का बिहेवियर इज सो डिफरेंट। वो किसी भी लोगों के साथ फ्लर्ट कर रही है, बहुत ही ज़्यादा हंसी मजाक कर रही है, शी इज़ ड्रिंकिंग अल्कोहल, शी इज़ डांसिंग ऑन डांस फ्लोर, जैसे शी डज नॉट केयर कि वो इसी सेकंड गिर जाए या उसके साथ कुछ भी मिस हैपनिंग हो जाए, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एंड व्हेन शी गॉट ड्रंक एंड शी स्टार्टेड एक्टिंग ऑल वाइल्डली, तो रियांश को ये बात रियलाइज हुई कि यार शी इज़ नॉट मे बी एज अटैच टू द बेबी एज शी थिंक शी इज़। वो बस ऐसे ही बोल रही है एंड वाई शी इवन कंज्यूमिंग अल्कोहल इफ शी रियली वांट्स टू सेव द बेबी एंड इफ शी इज सो अटैच्ड एंड उसको लग रहा है कि यार ये हमारा एक पार्ट है एंड हमें इसे बचा के रखना है and ये सारी चीज़ें, तो फिर तू ऐसी कुछ क्यों हरकतें कर रही है जो हज़ार्डस हो सकती है।
तो वो कुछ बोलता नहीं है, ही जस्ट गेट्स रियली पिस्ड कि यार ये क्या बिहेवियर है तेरा, मतलब व्हाट हैव यू बिकम इन ऑल ऑफ दीज ईयर्स। तो वो उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाता, उसको ऑलमोस्ट ऐसे डिस्गस्ट आ जाता है दैट इज दिस द गर्ल दैट आई फेल इन लव विथ व्हेन ही सीज हर बिहेविंग लाइक दिस। तो देखो, गेटिंग ड्रंक एंड हैविंग फन विथ योर फ्रेंड्स इज वेरी डिफरेंट देन sleeping around with guys and flirting with guys after getting drunk and being disrespectful to your partner, in short. तो अब क्या होता है कि ये इसको बुलाता है, अगले ही दिन इसको कॉल करता है और बोलता है कि इवन रेयांश स्टार्ट्स क्वेश्चनिंग द फैक्ट कि ये प्रेग्नेंट भी है यानी, क्योंकि द वे शी वॉज डांसिंग, द वे शी वॉज कैरिंग हर सेल्फ, द वे शी वॉज ड्रिंकिंग विदाउट नॉट केयरिंग अबाउट हर ओन हेल्थ और द बेबीज हेल्थ, उसको तो यकीन ही नहीं हो रहा था। एंड उसने बस जो उसने फोटो भेजी थी उसी बात पे मान लिया था कि हाँ ये प्रेग्नेंट है, उसने कभी किसी चीज़ को कोई क्वेश्चन ही नहीं किया। तो उसने बोला कि एक काम करते हैं, हम लोग मिलते हैं। एंड उसने उसको बताया नहीं दैट ही इज गोइंग टू आस्क हर टू टेक अ टेस्ट अगेन। एंड उसने थोड़ी बहुत जो रिसर्च करी उसमें आया कि कई बार ना टेस्ट में फॉल्स अलार्म भी आ जाता है, तो चिंता की बात नहीं है। इसलिए जैसे ही आपका टेस्ट अगर पॉजिटिव आता है तो आप एक गायनेक के पास जाओ और फिर वो आपका सोनोग्राफी वगैरह करेंगे एंड दे विल फिगर आउट कि सच में हो या नहीं हो। तो अब उसने बोला कि अब हमें तो जाना ही है, हमें तो करना ही है, बट टू बी डबल श्योर एक बार और टेस्ट ले लेते हैं। तो उसने बस किट लेके रखी थी, उसने उसको बताया नहीं था कि ऐसे कुछ करने वाले हैं। द लेवल ऑफ ट्रस्ट दैट इज रूइंड इन दिस रिलेशनशिप इज दैट रियांश उसको बोलता है दैट आई रियली वॉन्ट यू टू टेक द टेस्ट राइट इन फ्रंट ऑफ मी, कीप द बाथरूम डोर ओपन, आई एम सीइंग एंड आई वॉन्ट यू टू टेक द टेस्ट देन। वो उस पर इतना भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहा था कि वो गेट के पीछे करे। एंड इट वॉज ऑब्वियसली फेक। रिजल्ट केम नेगेटिव। अब जैसे रिजल्ट नेगेटिव आया तो वो फिर रोने लग गई कि आई कुड गो टू एनी एक्सटेंट टू मेक यू स्टे इन माई लाइफ एंड ये है वो है। बट रियांश वॉज नॉट हैविंग इट। देन ही रियलाइज कि भाई तू कितना भी नीचे गिर सकती है यार, तू इतना झूठ बोल सकती है, तू ये सब कर सकती है जस्ट सो दैट यू कैन जस्ट प्रूव अ पॉइंट एंड यू कैन हैव इट ऑल एट वंस। एंड देन उसको फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स से पता चला आफ्टर दिस ही कट कॉन्टैक्ट। वो कितना ही रोई, कितना ही उसने कुछ भी ड्रामे करे, बहुत इसके घर के बाहर आके कॉल करती थी, इसके पेरेंट्स के नंबर पे कॉल कर देती थी। ही लिटरली हैड टू ब्लॉक हर फ्रॉम हिज एंटायर पेरेंट्स वगैरह के भी मोबाइल फोन। एंड उसके बाद उसको कॉमन फ्रेंड्स से और भी बाद में लोगों से बातें बातें करके पता चला कि वो तो एक्चुअली वो स्लीपिंग अराउंड विद सो मेनी गाइज सिंस सो लॉन्ग। एंड उसके हिसाब से रेयांश वॉज अ सेफ ऑप्शन, जिसके पास एक स्टेबल जॉब है, जो केयरिंग है, जो काइंड है। सो ही इज द गाय टू सेटल डाउन विथ, ही इज नॉट द गाय टू हैव फन विथ। फन मोमेंट्स थे जब तक हम लोग कॉलेज में थे, नाउ ही हैज ग्रोन अप एंड ही हैज गॉन देयर। तो फन चला गया हमारे रिलेशनशिप से। तो अभी मैं फन कर लेती हूँ वाइल ही इज बिल्डिंग अ करियर, एंड हम लोग फिर साथ में, हमें तो सेटल डाउन होना ही है। आई लव हिम सो मच। What kind of a logic is that? Please make it make sense because I don't understand. मुझे तो डिस्गस्ट आता है सोच के भी that a woman can fake something so beautiful, like you're faking motherhood just so that you can justify your lies and your disgusting character. अब लोग मेरे को बोलेंगे कि ऐसे नहीं बोलना चाहिए लड़की को, ऐसे नहीं। प्लीज यार, प्लीज प्लीज, ये लड़का कर रहा होता ना तो मैं 4 गुना बोलती इससे ज्यादा, बट ठीक है। So Reyansh, yeah, finally went back with a broken heart and he is not seeing anyone right now क्योंकि अब उसको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज हो गए। He's been taking therapy and working on so many things क्योंकि बहुत सारा कुछ, his grandmother was no more after a little while. दैट्स द थिंग यार, पता है जब भी यू गेट चीटेड ऑन नो, तुम अपने आप को बहुत ज्यादा क्वेश्चन करने लगते हो। तुम्हें ऐसा लगने लगता है कि मुझ में कोई कमी थी, वेयर वाज आई मिसिंग, मैंने क्या गलत किया कि इसको किसी और के पास जाना पड़ा। मैं तुम्हें बता रही हूँ, अगर तुम ताजमहल भी लाके दे दोगे ना इंसान को, उसको फिर भी कहीं और जाना है तो वो जाएगा। ये उसका बिहेवियर है। दिस इज हु दे आर एज अ पर्सन। उनके मॉरल्स एंड प्रिंसिपल्स नहीं है। इट हैज नथिंग टू डू विथ यू. In fact, you would see that really nice people get cheated on by very shitty people. And they will go cheat on you with not someone better than you. They will cheat on someone who's just, you just look at that person and तुम बोलोगे कि भाई इतने सुंदर इंसान पे या इतने अच्छे इंसान पे इसके साथ क्यों चीट किया यार, ये तो अनएम्प्लॉयड है, ये तो ऐसा है, इसका तो कुछ 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 भी नहीं है, या ये मतलब आपको समझ में ही नहीं आएगा कि इस पे इसके साथ कैसे चीट किया। हाउ इज दिस पर्सन बेटर देन मी? एंड इट्स नेवर अबाउट यू। उन्होंने अपने दिमाग में सोचा हुआ है यार, दिस पार्टनर इज सो ऑल दैट
that now because I have to feel all that, I don't have the courage or the ability to become all that. तो मैं किसी ऐसे इंसान के पास जाता हूँ जो एक लेवल नीचे हो, ताकि आई स्टे द सुपीरियर वन एंड आई फील वैलिडेटेड एंड मुझे ऐसा लगे कि यार आई एम ऑल्सो समथिंग. इट्स अ वेरी चीप ट्रिक दैट पीपल प्ले, बस अपने कॉन्फिडेंस के लिए, बस अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, या बस क्योंकि उनमें कोई मॉरल्स नहीं है एंड कुछ दिमाग में सारा पॉटी भरी हुई है. But thank you so much, Rayansh, for sharing this story. I know it takes a lot of guts to like revisit all the memories and then talk about it and pen it down and send it on YouTube. But when you start working on yourself and jitna zyada love you're pouring out on people, when you start pouring it on yourself, तब तुम्हें पता चलता है कि हम कितनी फालतू एनर्जी इधर उधर वेस्ट कर रहे थे, एंड देन यू बिकम मैग्नेटिक एंड यू एक्चुअली अट्रैक्ट what you were looking for around. So thank you so much once again. Let me know in the comment, guys, what do you think about this video, and I'll see you in the next one. अंधेरा ही हो गया भाई बात करते करते. Bye bye.